Hello बच्चों, let's read the question. In which of the following O and O bond angle is the highest? तो क्वेश्चन में पूछा क्या है ना, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हमारा क्या है जो O and O बॉन्ड एंगल है, तो कौन से वाले कंपाउंड और कौन से वाले मॉलिक्यूल के लिए हाईएस्ट है। तो देखते हैं ये जो बॉन्ड एंगल है किसके ऊपर डिपेंड करता है। बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल जो हमारा है ये डिपेंड करता है परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर के ऊपर, मतलब कि बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। और हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर हमारा क्या होता है, ये तो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या होता है बॉन्ड एंगल का, तो ये जो बॉन्ड एंगल होता है ना लोन पेयर के ऊपर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। अगर क्या होता है लोन पेयर ज्यादा प्रेजेंट है तो बॉन्ड एंगल हमारा क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लोन पेयर्स। क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लोन पेयर्स होता है। तो अब देखते हैं कैसे होगा। तो इसके लिए हम लोगों को क्या पता चलना चाहिए, जो हमारा जो क्या होता है हाइब्रिडेशन होता है। अगर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जानना है, हाइब्रिडेशन जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं फर्स्ट केस NO2 का। तो NO2 में किधर कैसा शेप होगा ना, N क्या करता है, डबल बॉन्ड O फॉर्मेशन करता है एज वेल एज O फॉर्मेशन करता है सिंगल बॉन्ड, एज वेल एज इसके पास क्या होता है, एक लोन पेयर होता है। क्या होता है, एक लोन पेयर होता है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, टू बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है। क्या हो रहा है, टू बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट है, एज वेल एज क्या है, एक लोन पेयर प्रेजेंट है, वन लोन पेयर प्रेजेंट है। अगर टू बॉन्ड पेयर्स एंड वन लोन पेयर प्रेजेंट है देन हाइब्रिडेशन हमारा क्या हो जाएगा, हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2। क्या हो जाएगा, sp2। दैट मीन्स ये कौन सा वाला स्ट्रक्चर होता है ना, ये होता है हमारा ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर होता है। ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर होता है। देन आते हैं इन केस ऑफ बी में। तो बी में क्या होता है, NO2 प्लस होता है। क्या होता है, NO2 प्लस होता है। तो NO2 प्लस में क्या होगा, N डबल बॉन्ड O, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर डबल बॉन्ड O होता है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, ओनली टू बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट है। क्या है, टू बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट है, तो कुछ भी लोन पेयर्स प्रेजेंट नहीं है। तो हाइब्रिडेशन हमारा क्या हो जाएगा ना, हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp हाइब्रिडेशन हो जाएगा। देन थर्ड आते हैं इन केस ऑफ थर्ड NO2 माइनस होता है। तो NO2 माइनस के केस में क्या होता है ना, ऐसा कुछ होता है, नाइट्रोजन होता है, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, एक माइनस चार्ज होता है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, दो बॉन्ड पेयर्स होते हैं और क्या होता है, एक लोन पेयर्स होते हैं। टू बॉन्ड पेयर्स एज वेल एज वन लोन पेयर्स प्रेजेंट। क्या होता है, एक लोन पेयर्स प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स यहाँ पर हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sp2। देन इन केस ऑफ थर्ड में आते हैं। तो थर्ड में क्या होता है, NO3 माइनस होता है। तो नाइट्रोजन क्या करता है, एक तो डबल बॉन्ड O फॉर्मेशन करता है और एक O और एक O फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पर क्या है ना, थ्री बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट है। क्या है, थ्री बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट है, थ्री बॉन्ड पेयर्स ओनली प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडेशन ही हो गया। क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडेशन हो गया। यहाँ पर भी ये क्या होगा, ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री होगा, ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री। एज वेल एज NO2 माइनस केस में क्या होगा, NO2 माइनस केस में भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री। एंड NO2 प्लस केस में हो जाएगा हमारा लीनियर ज्योमेट्री। क्या हो जाएगा, लीनियर ज्योमेट्री हो जाएगा। तो अब देखते हैं किसमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा होते हैं। हम लोगों को क्या पता है, sp, sp2 एंड sp3 होता है। तो इसमें में क्या होता है, ओनली एक s ऑर्बिटल एज वेल एज एक p ऑर्बिटल्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या होते हैं, 50% s कैरेक्टर देखने को मिलता है। क्या होता है, 50% s कैरेक्टर मिलता है। sp2 में क्या होता है, 33% देखने को मिलता है, एज वेल एज sp3 में 25% का क्या होता है, s कैरेक्टर देखने को मिलता है। तो इसमें देखिए तो NO2, NO2 माइनस, NO3 में, NO3 माइनस में, ये तीनों केस में क्या है, sp2 होता है। मतलब क्या हो रहा है, 33% ही प्रेजेंट है। बट सेकेंड केस NO2 प्लस में क्या होता है, sp हाइब्रिडेशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, sp हाइब्रिडेशन देखने को मिलता है। तो इससे ये क्या पता चलता है, जो बॉन्ड एंगल है NO2 प्लस केस में ज्यादा होगा। क्या हो जाएगा, इधर बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा।
बॉन्ड एंगल इज हाईएस्ट। क्या हो जाएगा, यहाँ पर बॉन्ड एंगल इज हाईएस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, कितना एंगल फॉर्मेशन करेगा, यहाँ पर जो फॉर्मेशन होगा एंगल 180 डिग्री होगा। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या कह सकते हैं, NO2 प्लस, क्या NO2 प्लस हैज हाईएस्ट बॉन्ड एंगल। क्या है, NO2 प्लस में हाईएस्ट बॉन्ड एंगल है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं। NO2 प्लस में क्या होता है, हाईएस्ट बॉन्ड एंगल होता है। तो हमारा कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड वन इज द करेक्ट वन। ONO बॉन्ड एंगल में NO2 प्लस का क्या होता है, बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होता है, मतलब सबसे हाईएस्ट होता है। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।